आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सवाल भी रहता था कि मनीषा तुम साथ में वीडियोस क्यों नहीं बनाती हो, तुम्हारा साथ में कोई वीडियो नहीं आता, तुम पहले की तरह नहीं दिखती हो। सचिन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, उसको अपनी पत्नी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, उसको तो बस बाहर वाले लोगों का ही ख्याल है। ऐसे ऐसे कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। और सच बताऊं ना, मुझे अब लग रहा है कि जिनके कमेंट्स आ रहे थे ना भाई, बहुत अच्छे थे आप लोग यहाँ पे। क्योंकि जो दिखता है ना, सच में आप लोगों ने जो किया ना, सच में आधा चीज तो मुझे दिमाग तब खुला जब हम कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि मेरे को तो पहले ही मना कर दिया गया था कि तुम कमेंट मत पढ़ना। और आज इस ब्लॉग में हम आप लोगों से बताते हैं कि मेरे मतलब 1.5 साल से ये सारी चीजें हम कैसे अपने अंदर दबा के रखे थे। और अब तो ऐसा हो गया था ना कि यार किससे शेयर करें। और ये चीजें ना मन के अंदर दबा के रखते रखते मेरी ये हालत हो रखी है। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि ठीक है, मतलब हमेशा लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, अगर आपकी फैमिली में चलता है। पति पत्नी में भी लड़ाई होता है ना, तो एक औरत को लास्ट में उसको सबसे ज्यादा सुकून उसको अपने पति के साथ ही मिलता है। लेकिन हमारे साथ पता है क्या हो गया था कि हमें साथ में ही देखना नहीं पसंद करना चाह रहे थे। कौन? जो नेहा तिवारी है, उन्होंने मना कर दिया है। मेरे को तो अभी बिल्कुल इज्जत ही नहीं निकल रहा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है कि तुम मनीषा के साथ एक भी रील्स, एक भी वीडियो नहीं बनाओगे और ना ही तुम साथ में दिखने चाहिए। और यही रीजन था ना कि हमारा साथ में वीडियोस नहीं आता था। और बहुत लोग को लग रहा है कि ठीक है, उसने मना किया तो तुम्हारे पति ने कौन सा ये किया। वो इतना ज्यादा, पता है क्या, ये जो है ना, ये लोगों से बहुत ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और इमोशनली अटैच होना मतलब समझ रहे हो यार, लगता है कि सामने वाला इतना परेशान है तो पहले उसकी सुन लो। क्योंकि ये हमको हमेशा से बोलते थे कि मनीषा उसका कोई है नहीं, इसीलिए हम उसका सुन लेते हैं। लेकिन बीच में जब हमने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मुझे जब दिखने लगी, जब मेरे को लगने लगा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तब मेरे पति के खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़काया गया, उनके कान भरे गए। और अभी हम देख रहे हैं कि सबको लग रहा है कि मनीषा के कान किसने भरे थे। ये सारा प्रॉब्लम पता है तब से स्टार्ट हुआ ना, जब से हमारी जिंदगी में वो आई, तब से हमारा वीडियोस आप लोग पिछले साल से बोलते हो ना, पिछले 1.5 साल से तुम्हारे लाइफ में क्या तहस नहस हो गया। सच बता रहे, सच में तहस नहस हो गया। मेरी जिंदगी तो पूरी खराब हो रखी थी, पूरी। यहाँ तक कि जो इंसान इतने टाइम में कभी डाइवोर्स का आज तक कम्युनिटी नहीं डाला था, उसने वो भी किया, क्योंकि ऐसी नौबत आ ही गई थी और हमारी लड़ाई होती थी। मैंने इतनी बार मना किया ना, मैंने इतनी बार मना किया है कि मैं क्या बताऊं। मैंने बार बार बोला है कि यार प्लीज आप मत बात करो ना, मत बात करो, मेरे पति से मत बात करो। लेकिन नहीं, वो रो के गिड़गिड़ा के कि नहीं मुझे बात करना है। अभी कुछ टाइम पहले की मैं बात बता रही हूँ, मैंने फिर से कॉल किया था, मैंने मना किया था कि भाई मत बात करो ना, तो कहती है कि मैं तो बात करूंगी, मैं तो बात करूंगी। मैंने बोला मैं मम्मी को बताऊंगी। हाँ जा बोल दे। तो ठीक है, बात करना मुझे भी लगता था ना कि चलो यार भाई बहन का रिश्ता है, मैं ही इतना गलत सोचती हूँ। लेकिन नहीं, मैं गलत नहीं सोच रही थी यार। मैंने जैसा सोचा था ना, मतलब मुझे शर्म आ रहा है, ठीक है, आपके ऊपर शर्म आ रहा है, इतना शर्म आ रहा है ना कि यार आप कैसे ऐसा कर सकते हो। आप भाई बहन के रिश्ते को भी इतना खराब कर दियो। क्योंकि पता है कभी भी ना किसी पे विश्वास नहीं कर सकते यार। और सबसे पहली बात कि लाइफ में ना कभी, वो चाहे दोस्त हो या कोई भी औरत हो, कभी नहीं आनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, नहीं तो वो रिश्ता खत्म होना ही होता है। और मैंने तो बर्दाश्त किया इतने टाइम तक,
बर्दाश्त किया, इसलिए हमारा रिश्ता ये बचा हुआ था। वरना नौबत तो आ ही गई थी डिवोर्स का। अभी कुछ टाइम पहले ही जब इनकी तबीयत खराब थी ना, तब भी हमारी लड़ाई हुई थी। तब भी हम डेली लड़ते थे कि हमको नहीं पसंद है वो औरत, मतलब नहीं पसंद है, आपको नहीं बात करना है। लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया था ना, उनको बस था कि मेरे को बात करना है, मेरे को बात करना है। इतनी सारी चीजें है ना, इतनी सारी चीजें कि मैं क्या बताऊं। जब से मेरा घर बोझ हुआ, घर बोझ जब हमारा ये घर बना था, बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि जब से तुम्हारा घर बोझ हुआ है ना, तब से तुम्हारा ये हाल हुआ है। तुम लोग का घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे लगा घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो घर बना है ना, हम लोगों ने अपने मेहनत से बनवाया है। हम लोग उतना मेहनत किए हैं, उतना काम किए हैं, तब जाके हम लोग ये घर भी बनवाया है। लेकिन जब हम लोग क्रिएटर पार्टी किए थे, क्रिएटर पार्टी में सब लोग आया, सब लोग मस्ती किया, उसके बाद से हमारा आना जाना वहां पे हो गया था। और सच बता रहे हैं, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि तुम लोग को अगर वहां जाना होता था तो तुम लोग को कोई बहाना। सच में ये ऐसे थे ना कि जब भी देखते थे परेशान ना, वहां पे पहुंच जाते थे। लेकिन उस चीज को भी गलत फायदा उठाया गया कि क्या ही बोले, मेरे साथ इतना गलत हुआ, मेरे साथ, मतलब मेरे को बताया भी नहीं गया और मेरे ही पीठ पीछे मेरे को धोखे में रखा गया है। धोखे में मतलब धोखे में, क्योंकि हम भी सोचते थे यार कोई भी भाई बहन इतना नहीं बात करता है, इतना नहीं बात करता है। लेकिन वो तो जब इन्होंने ना एक बार बीच में बात भी करना बंद कर दिया था ना, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम बात करो, तुम उसके सामने जाके ना वीडियो कॉल बात करो, ताकि उसको फर्क पड़ेगा, वो देखेगा मेरे को। तो अब बताओ, मैंने नहीं किया वीडियो कॉल उस टाइम में, क्योंकि मुझे आप पहले से ही नहीं पसंद हो। और आपको बता दें कि मेरे को अपने पति पे तो भाई विश्वास था कि ये कभी गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। लेकिन सामने वाला इंसान कैसा है ना, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला, मेरे को बहुत लोग बोलता भी था यार कि ये भाई बहन ठीक है, लेकिन ये रिश्ता कब चेंज हो जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। और इतना मतलब इतना मेरे को शर्म आ रहा है ना बोलने में कि हम क्या बताएं। इतना कोई कैसे गिर सकता है, इतना कैसे गिर सकता है कोई। और मेरे साथ बहुत गलत हुआ जब मेरे ऊपर चिल्लाया गया कि तुम्हारे जैसे तुम ज्यादा, मतलब मैं चुपचाप सुनती रही। उस टाइम भी मेरे पति का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो उनको इतना मेरे खिलाफ भड़का दिया गया था, इतना भड़काती थी ना, इतना भड़काती थी। सोचो ना कि जो औरत बोलेगी कि तुम अपने पत्नी से दूर रहना, तुम अपने पत्नी को साथ में मत लाना, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं दिखनी चाहिए, तुम उसके साथ रील्स मत बनाना, जो औरत ये सब कुछ सिखाएगी वो किसी भी एंगल से भाई सही नहीं है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि वो बहन का कैसे बोलती थी कि तुमने बहन पे एलिगेशन लगाया। मैंने लगाया था क्योंकि मुझे उसी टाइम दिख गया था कि कितना गलत दिख रहा है। और उस टाइम मुझे क्या, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आने लगे थे, तब मैंने बोला हुआ था। उस टाइम हमने बोल के कोई गलती नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई क्योंकि हम रहते थे अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरे को बिहेवियर थोड़ा चेंज लगने लगा। क्योंकि आप बार बार फोन करके अपने ये बात वो बात, ये बात वो बात आप बताने लग गए थे, और इतना ज्यादा ही बात करने लग गए थे कि मेरे को लगा कि नहीं, ये सही नहीं है और ये हम होने नहीं देंगे। उसी टाइम हमने सोच लिया था। लेकिन यही था ना कि हम बोल नहीं पाते थे, और जब से हमने बोलना स्टार्ट किया तब से मुझे पता लगा कि बहुत सारी चीजें भी हुई हैं। लेकिन किसी भी एंगल से एक पत्नी गलत नहीं हो सकती। उसका पूरा अधिकार है अपने पति पे शक करना, अपने पति पे हक जमाना, अपने पति को बोलना। अगर वो नहीं भी करते ना तो भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा हक है उन पे, वो हमारे पति हैं। लेकिन आपका कहीं से भी हक नहीं है। जो आपने बोला था कि तुमने जितने कॉलेज में लड़के नहीं देखे होंगे ना, उतना हमारे पीछे शादी के लिए घूमते थे। आपने तो ये भी बोला था कि तुम्हारे पति में क्या है। जब मेरे पति में कुछ है ही नहीं तो भाई क्यों मेरे पति के पीछे पीछे इतना घूमते थे। मेरे पति के लिए एकदम क्या ही बोले, बात करने के लिए उनसे ये काम वो काम, मतलब ना ये सब चीज हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि हम देखे ही नहीं है इतना।
और ये जो आपने बोला था ना, इतने आगे पीछे लड़के घूमते हैं, तो मुझे ये उस टाइम तो हमने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि हमें लगा कि चलो भाई ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि ये दिन भी आएगा कि हम आपको जवाब दे देंगे। और उस टाइम हम बहुत अकेले पड़ गए थे। मतलब जो चीज़ें हमने झेली हुई है ना, शायद ही कोई लड़की झेल पाती, नहीं तो कोई और रहती ना कब का चली जाती। क्योंकि अगर आपके लाइफ में ना, चाहे वो देखो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कहीं का भी हो, अगर तीसरा इंसान ज्यादा घुस के अगर आपकी बात जानने की कोशिश करता है ना, तो वो रिश्ता खराब वो नहीं है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे मम्मी पापा इतना परेशान हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे, बता ही नहीं सकते। तब मेरे को लगा ना कि यार मेरे मम्मी पापा इतना परेशान हो रहे हैं ना, इनसे मैं बात ही करना छोड़ देती हूँ ये इन सारी चीज़ों के बारे में। तब मैं घुट घुट के रहने लगी थी। मैं अपनी बातें किसी से भी नहीं बता पाती थी। उसके बाद से ना मैंने मम्मी को बताया। आप बहुत लोग को लगता है ना कि मम्मी से तुम्हारा इतना कैसे अच्छा रिश्ता बन गया, क्योंकि पहले मेरे को लगता था हम अपनी बातें किससे शेयर करें, किससे बताएं, क्योंकि बाहर वाले इंसान से तो कभी नहीं बता सकते हैं। तब मेरे को लगा ना कि जो भी होगा अपना परिवार अपना ही होता है। अगर कल को मम्मी आके बोल भी देती है ना, तो भी ठीक है, क्योंकि मम्मी है, अपनी मम्मी है, और वो बोल भी देंगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब जाके मैंने मम्मी को सारा बात बताया कि मम्मी मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा फील होता है, क्या पता हम अगर गलत सोच रहे होंगे तो आप मुझे बोलिएगा। लेकिन मेरे को पता था कि हम कहीं से भी गलत नहीं है। 1.5 सालों से आप लोग खुद देखो ना कि ये हमको कभी भी अकेले छोड़ के नहीं जाते थे, कभी भी, घर पे कहीं भी। लेकिन ऐसा हो गया था ना कि इनको भी नहीं दिखता था मेरे में कुछ भी नहीं दिखता था कि क्या है, क्योंकि वो इतना हर एक टाइम का वो करने लग गई थी ना कि क्या ही बोले। मतलब जिस इंसान का एंगेजमेंट हो जाएगा वो इंसान ऐसा बोलेगा कि हम अपने पति के साथ वीडियो नहीं बनाएंगे, तुम भी मत बनाना मनीषा के साथ वीडियो। मतलब आप लोग इस पे क्या बोलना चाहोगे? आप लोग ये बताना। मैंने बहुत लोगों को देखा है यार। मतलब हमारी फैमिली में इतनी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन आज तक इस तरीके से कोई अलग करना नहीं चाहा, इतने गंदे तरीके से। तब मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने मम्मी को बताया। मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट की, क्योंकि मम्मी को पता था कि मनीषा सही है अपने जगह पे। और इनको इतना मैनिपुलेट किया जाता था ना, क्योंकि अगर हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, बहुत ज़्यादा मानते हैं, लगता है कि वो इंसान हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसकी बातें सुननी पड़ती है। क्योंकि वो सही गलत का पहले सब कुछ ठीक था, क्योंकि वो सही गलत का सारा कुछ जो भी होता था वो बताता था। लेकिन उसकी बात से उसने फायदा लेना स्टार्ट कर दिया। पता है रात भर सोए नहीं है। और कल छठ पूजा था। इस बार छठ पूजा पे बिहार नहीं गए, और इस बात का हमें बहुत दुख था, क्योंकि पता नहीं हम कैमरे के सामने कैसे बोल पा रहे हैं। बहुत बार ना मेरे को भी पहले ये वाली बात कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बोल के जाए, क्या क्या बोले, क्योंकि इतनी बातें हैं ना दिल में कि पूरा निचोड़ के रख दिया है मेरा दिल। छठ पूजा पे मैं इस बार नहीं गई, लेकिन कल मैं बहुत रोई, बहुत, कि ये क्या हो रहा है छठी मैया मेरे साथ, मैंने क्या पाप कर दिया है। मैं छठ घाट पे नहीं गई थी, लेकिन मैंने बस यही बोला, छठी मैया क्या पाप कर दिया है मैंने, जिसकी सजा मुझे इतने टाइम से मिलते आ रही है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं, कभी दिल से खुश कभी रह ही नहीं पाते थे। इतना गलत हो गया था ना मेरे साथ।
और जिस दिन क्या बोले, बहुत सारी बातें ना हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। इतने टाइम से मन में बातें रह रही थी। मैंने बहुत बार बोलने की कोशिश की, मैंने कॉल भी किया कि बस रहने दो, छोड़ दो, मत बात करो, लेकिन उनको बात करना था। बीच में इन्होंने छोड़ दिया था किसी रीजन से बात करना, 2-4 दिन के लिए, लेकिन वो बात करना था उनको पीछे पड़ना था। उन्होंने बार बार मेरे को फोन किया, मेरे को बात करवाओ, मेरे को बात करवाओ, नहीं तो मुझे कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार तुम होगे, तुम दोनों होगे। ऐसी ऐसी बातें करते थे, मेरे को इतना डराते थे वो लोग, इतना डराते थे। बोलते थे कि अगर मुझे कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार हो जाओगे तुम लोग, ये सारी चीजें। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा किसी को धमकाते हुए, और बाहर के लोग धमका के चले जाते थे। पता है, जो भी हुआ ना कल, बहुत अच्छा हुआ। जब इनकी तबीयत खराब हुई थी ना, भोपाल से जब हम लोग आए थे, पहली बात आप लोग से बता देना, भोपाल जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि हम पसंद ही नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी खराब हुई। मैं उसको कभी नहीं पसंद कर सकती हूँ, बहुत गंदा वाला नफरत करती हूँ मैं, नाम तक नहीं सुनना चाहती हूँ, इसीलिए नाम भी नहीं ले रहा है। लेकिन मेरा माइंड इतना ब्लैंक हो गया है ना कि हम क्या ही बताएं। भोपाल बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, हम आए थे यहाँ मस्त घूमने के लिए। उसके बाद से ना पता लगा कि सगाई है, तो हम लोग गए। इसके बारे में हमें ज़्यादा डीपली नहीं पता है, जितना पता है उतना ही बता रहे। सगाई में हमारा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, हम गए इनके साथ, होटल में रहे। उस टाइम अंशु थी, शुभम बाबू भी थे, सबके साथ गए थे और वहाँ होटल में रुके थे। तब इन्होंने कॉल किया, ठीक है। मेरे को देखो झटका कहाँ कहाँ लगा, मुझे लगा कि बुलाया तो गया ही है इनको, और बुलाया गया है तो हम लोग चल रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब इन्होंने फोन किया ना, तो मम्मी ने बोला कि तू आया क्यों है यहाँ, तुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। तो ये बोले कि मम्मी मैं भोपाल में हूँ इस टाइम। तो बोलती है तू क्यों आया यहाँ, तेरे को तो आना ही नहीं चाहिए था, मनीषा को दिक्कत भी है ना, ऐसे करके कुछ। उसका असली चेहरा सामने आना चाहिए, मेरा असली चेहरा सामने ला रहे थे ना, लाओ मेरा लाओ चेहरा असली सामने। मैं भी अपना असली चेहरा देखना चाहती हूँ कि मेरा असली चेहरा क्या है, मैंने किसी के साथ क्या गलत किया है। लेकिन आपको भी अभी नहीं पता होगा कि आप क्या ही बोले कि क्या क्या गलत हमारे साथ हुआ है, आपको भी ये चीज नहीं पता है, लेकिन आपको भी धीरे धीरे पता लग जाएगा। तब ना इनका पूरा होश उड़ गया कि यार, मतलब ये उस टाइम इतना रोए ना, इतना रोए, मैं नहीं संभाल पाई इनको, मेरे से कुछ हो ही नहीं पाया। क्योंकि एक तो पहले ही से मेरा मन नहीं था जाने का, उसके बाद जाने के बाद ऐसा बेइज्जती ना, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। और मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई, जिसको बुलाया गया है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। मतलब इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी ना, कि हम लोग शाम तक वहां से बाई कार, रात भर तक कार चला के गए थे। उसके बाद शाम तक हम लोग लौट गए घर की तरफ। तभी ये मम्मी से लिपट के रो रहे थे। अगले दिन ना जब ये गए थे स्कूल पे, तो मुझे नहीं पता, उस दिन ना लगा कि सब खत्म हो गया मेरा। क्योंकि ना लाइफ में मेरे को लग रहा है ना, लाइफ में अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार किया ना, तो इनसे ही किया है।
है, इनका जब तबीयत खराब हुआ ना तो मेरे मम्मी पापा भी आए थे हमको ले जाने के लिए, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमको लगा कि ऐसे सिचुएशन में छोड़ के जाना सही नहीं है। चाहे जैसा भी है, मेरा पति है। मैं अपने मायके तक नहीं गई। और जब इनका तबीयत खराब था तभी मैंने बोल दिया, क्योंकि उस टाइम भी इनको नहीं पता था कितने धोखे में जी रहे थे, क्योंकि इनका नेचर है बहुत एक अलग वाला, हेल्पिंग नेचर। सबको हेल्प करते हैं, सबको। पता है क्या, अपने से ज्यादा अपना लॉस करके ना सबका हेल्प करते हैं ये। लेकिन उस चीज का गलत फायदा जो उठाता है ना, सबसे बुरा होता है, सबसे बुरा। जब इनका तबीयत खराब हुआ था ना, जब पता लगा था, उस दिन मेरे को लगा ना मेरा सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद भी हमारी लड़ाई हुई थी कि हमको नहीं पसंद है, मत बात, कोई बात मत करो। मैंने बहुत बार मना किया, मैंने बहुत सारी चीजें की जिससे कोई फर्क पड़े, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया गया था ना कि मैं कितना भी रोती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब मैं, पता है, हॉस्पिटल में भी मैं रुकी हुई थी, तब भी मैंने बोला था कि ना माता रानी, जिसके वजह से भी ये हाल हुआ है ना, क्योंकि इनको बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पहले ये टीचर रह चुके हैं, और जो इंसान, जिस इंसान के लाइफ में ना सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखता है ना यार, उसकी इज्जत खराब होती है तो बहुत दुख होता है। पूरे सीवान में इनको बहुत मानते थे और ये बहुत अच्छे टीचर थे। सोशल मीडिया पे आने के बाद बातचीत करना ये नॉर्मल सी हो जाती है लोगों से, उन्होंने भी यही किया, पर इस चीज का बहुत गलत फायदा उठाया गया। मैंने तभी बोला था कि एक दिन असली चेहरा ना आपके सामने आएगा और आप भी देख के चौंक जाएंगे। इनकी जितनी बार हालत खराब हुई है ना, मैं नहीं संभाल पाई अपने आप। मैं तो, मेरा लगता था कि मेरा ही क्या होगा, कुछ पता नहीं चलता था। मेरे को ना अंदर से लगता था कि मर गए हैं कब का। इतना गलत हो गया था ना, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे थे, क्योंकि ना मुझे कहीं ना कहीं से ये चीज पता लग गया था कि जब हम मैसूर गए थे ना, मैसूर बाल का जो हेयर ऑयल लाने के लिए, तो मैसूर गए थे। तो वहां जाने के बाद क्या हुआ, हम दोनों साथ में रील्स बना रहे थे, क्योंकि हमारी ननद भी गई थी, उन्होंने भी ये चीज अपने कानों से सुना है। वहां पे जब वो हम दोनों का रील्स बना रही है, मेरी ननद हम दोनों का रील्स बना रही है, मेरे और मेरे पति का, तब वो इंसान को इतना चिढ़ मचता है, इतना चिढ़ मचता है कि क्या बताए। और लास्ट में ये जो सारा ब्लेम था ना, मेरे पे लगाया जाता था। लास्ट में कहीं से कोई भी दिक्कत आती है ना, सारा ब्लेम मनीषा पे थोप दो, क्योंकि बाहर वाला को पता लग गया था हमारी कमजोरी। इसीलिए वहां भी हमारी लड़ाई हुई है। कोई ऐसा ट्रिप नहीं है ना कि जिसपे हमारी लड़ाई नहीं होती थी। सिर्फ हम सुनना नहीं चाहते थे ना कि हमको नहीं पसंद है, मतलब नहीं पसंद है। लेकिन जब आज भी ये देखे ना, ये सारी चीजें, जो सच्चाई, बहुत पहले ही जब भोपाल से आए थे ना, तो ये लाइव आए हुए थे। लाइव में बस
ये बोले जा रहे थे, लेकिन उसके जस्ट बाद मैंने कम्युनिटी एक डाला था कि मैं मनीषा और आज आप लोगों को सारा सच बताऊंगी। मुझे लगा था कि मैं उसी टाइम बता दूंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे लगा था कि घर में बेबी होने वाला है, बेबी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कुछ हो ना, इसकी वजह से मैं चुप थी। मैंने सोचा ठीक है, जैसे मैं मेंटली परेशान हुई हूँ ना, वैसे मैं किसी को नहीं कर सकती हूँ किसी एक की वजह से। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या बोले। पता है रात भर सोए नहीं, नींद ही नहीं आई है रात को, क्योंकि इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही थी ना। मतलब आप लोग रियलिटी जान जाओगे ना, कितना गलत किया गया। आप लोग सोचोगे बाप रे कैसे रहती थी यार ये लड़की। लेकिन सभी को दिल से धन्यवाद कि इसमें से बहुत सारे लोग मेरे को समझते भी थे, क्योंकि ना एक औरत ना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी दूसरी औरत को, चाहे वो कोई भी हो, उसकी बहन हो, भाई हो, जो भी हो। उसकी पर्सनल लाइफ में कोई उसे कोई नहीं बर्दाश्त कर सकती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वीडियो आ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह से लोगों से बता रही हूँ, क्या पता समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यही गलती है ना कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, नहीं मैं सामने वाले को समझा पाती हूँ। इसकी वजह से मैं कोई वीडियो, बहुत बार मैंने सोचा कि मैं लाऊंगी वीडियो, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाता था। मेरा हिम्मत ही नहीं होता था कि मैं आके लाइव में या फिर मैं आके कहीं बात कर सकूं। जब मैंने कम्युनिटी डाला था उसके बाद मैं लाइव भी आई थी, मैंने कवर में से फोटो भी हटाया क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं थी। और लाइव आने का तो हिम्मत हो गया, लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं हुआ कि हम बोलेंगे कैसे। डर नहीं था मुझे किसी भी बात का कि हम लाइव नहीं आ सकते हैं, डर ये था कि हम लोगों को समझाएंगे कैसे, क्योंकि हमारा इंटेंशन ऐसा ना होते हुए भी ना लोग कई बार गलत समझ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा था कि ठीक है भाई, बहुत सारी बातें जो कि आप लोगों से अभी बात करनी है। और अभी मेरा तबीयत भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि रात भर जगे हुए हैं। बस बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इनको तो असली चेहरा पता चला, इनको पता तो लगा मैं कितना रोई हूँ इनके लिए, क्योंकि ये भी बस सुनने लग गए थे बहुत ज़्यादा। अब ये खुद बोल रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा लाइव कल का, खुद बोल रहे थे कि यार मनीषा पता ही नहीं चला कब हो गया ऐसा मेरे साथ। बस छठी मैया को दिल से धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कल यही बोल के रो रही थी कि छठी मैया और कुछ मत दो, लेकिन मेरे पति को पहले की तरह कर दो, पहले की तरह। और छठी मैया सच में सुन लिया। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है अभी इनके साथ, और हमारा वीडियोस आएगा अब जैसा आप लोग देखना चाहते हो ना, कपल वीडियोस, अब मैं वैसे ही बनाऊंगी, एकदम साथ में बनाऊंगी। क्योंकि साथ में वीडियो बनाने से रोका गया था ना। मतलब पति पत्नी का रिश्ता खराब करने की कितनी बड़ी गलती होती है, ये इतनी बड़ी गलती होती है ना कि क्या ही बताऊं। थोड़ा सा तो अगर शर्म होगा ना तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार हमसे बात कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। मेरे को तब भी पता लग गया था
जब हम गए थे घूमने साथ में, तब भी हम खुश नहीं रहते थे, तब भी हम ऐसे ऐसे गानों पे। और मेरा कभी, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं कभी भी किसी टाइम पे कुछ भी डाल दूँ। मैं जब भी सैड वीडियो तक नहीं डाल पाती थी, क्योंकि जब भी मैं डालती थी ना, मेरे पति से बुलवा के उसको हटा दिया जाता था कि दुखी क्यों दिख रही है, ये क्यों ऐसे दिख रही है, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता था, मुझे बहुत दुख होता था। तब मैं ऐसे ऐसे गाने लगाना स्टार्ट कर दी। मैं सोचू कितना मजबूर हो गई थी कि मैं फोटो तक नहीं डाल पा रही थी, मैं अपने दिल की बात तक नहीं कह पा रही थी लोगों से नहीं कह पा रही थी। तो फोटो पे गाना सर नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मैं जैसे डालती थी ना, वैसे ही फोन आ जाता था कि मनीषा ने क्या किया है, ऐसे वीडियो क्यों डाले हैं, ऐसे फोटो क्यों डाले हैं, ऐसे ऐसे आ जाते थे। लेकिन आप किसी को नहीं छोड़ेंगे। और भाई जो भी है ना, किसी को ही बोलते हैं, कभी किसी पति पत्नी को अलग करने की कोशिश मत करो, नहीं तो इसका अंजाम ना बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। और एक चीज का तो अब ध्यान है भाई, कभी किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने देंगे, कभी नहीं। क्योंकि जो चीजें हमने इस उम्र में झेली है ना, कोई लड़की नहीं झेल पाती, कोई भी नहीं झेल पाती। अभी मेरा एज आप लोगों को बता देते हैं, 24 साल के हैं, और इस एज में इतनी सारी चीजें झेलना, मेरे को लग रहा था कि यार शादीशुदा जिंदगी ही बेकार है, लेकिन बेकार तो कोई और कर रहा था। और ये भी सारा सब कुछ बताएंगे अच्छे से।